दोस्तों, इस वीडियो में मेरा कुछ सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबसे कम समय मात्र 75 मिनट का भाषण दिया गया, जिससे बहुत सारी घोषणाएं की गई। लेकिन जेन जी और जेन अल्फा को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट घोषणा था वो ये था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर रियलिटी चेक करें तो सरकार हमें फ्री में बहुत कुछ चीजें प्रदान कर रही है। बात करें सरकारी स्कूल की, सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील योजना की, सरकारी अस्पताल की, कम पैसों में खाना खाने के लिए अटल कैंटीन जैसी अन्य सारी योजनाओं। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर है, शायद आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि अगर सरकार को अपनी सरकारी व्यवस्थाओं पर, सरकारी योजनाओं पर इतना ही भरोसा था तो सार्वजनिक संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्यों बढ़ा रही है। सवाल नंबर दूसरा कि अगर सरकार को अपनी सरकारी स्कूलों पर, उनमें दी जा रही शिक्षाओं पर इतना ही भरोसा है तो उसी के आड़ में प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री एनुअली 58,000 करोड़ का टर्नओवर कैसे कर पा रही है। सवाल नंबर तीसरा कि अगर सरकार को, अगर सरकारी अस्पतालों पर इतना ही भरोसा है जहां पे नगण्य बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां के काम करने वाले प्रशासन खुद जब इलाज का वक्त आता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ क्यों मूव करते हैं। साहब, बात मुफ्त में देने की नहीं है, बात है अकाउंटेबिलिटी की, बात है जवाबदेही की, जो आज के जेन जी, आज के जेन अल्फा को चाहिए। जरूरत है एक ऐसी व्यवस्था की जो जमीनी स्तर तक सुचारू रूप से चले। पर इससे भी परे हम जनता को यह समझना होगा कि फ्री में मिलने वाली चीजें सबसे खतरनाक वो होती है जिसकी कीमत आज भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को उस फ्री में मिलने वाली हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी।